नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज अग्रवाल समाज के त्रिवार्षिक चुनाव पर उनके प्रत्याशी व ग्रुप लीडर्स द्वारा समाज के संबंध में लोकेंद्र शर्मा द्वारा किए गए सवालों के सुनिए जवाब। अभी आपने मन से एक बात कही कि एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाएगा, उप समितियों को भी और अग्रवाल बंधुओं को भी। तो इसकी पहल अगर आज से शुरू की जाए तो वो पहल क्या होगी आपकी तरफ से? मैंने पहल कर दी। आपने मेरे स्पीच को सुना होगा और जो मैंने मेरे अग्रवाल भाई बंधुओं से बात की है तो मैंने उनको ये कहा है कि ये आम सभा के निर्णय होते हैं और जब आम सभा होती है तो सभी एक सूत्र में अपने आप बनते चले जाएंगे। और 2 महीने बाद, इस चुनाव के 2 महीने बाद जयपुर शहर में पहली बार अग्रवाल समाज के आम सभा का निर्णय किया गया है कि जयपुर शहर में आम सभा का भी आयोजन किया जाएगा। आज तक कार्यकारिणी की मीटिंग होती थी, पूर्ण कार्यकारिणी की भी मीटिंग नहीं होती थी। 13 जो मेंबर की कार्यकारिणी होती थी उसी की मीटिंग होती थी। हम 2 महीने बाद ही आम सभा का आयोजन करेंगे। यहाँ तो धन और पद की बहुत बड़ी एक विडंबना है समाज में, उसका तोड़ क्या निकालेंगे आप? देखिए, इसका भी तोड़ एक ही है कि आपने अपने क्वेश्चन में जवाब दे दिया कि 3 बार विद्याधर नगर में जमीन मिले हुए हो चुका 4 साल, उसमें 3 बार अखबार में विज्ञापन देने के बावजूद नींव का मुहूर्त नहीं लग पाया। उसका रीजन एक है कि वो पूंजीपतियों के हाथ में जा रही थी। कोई भी समाज के बंधु पूंजीपतियों के हाथ में बिकाऊ नहीं है और पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति को ट्रांसफर नहीं करने देंगे। 3 ग्रुप केवल एक ही बात को लेकर समाज के बीच में जा रहे हैं बार बार में कि उस भवन निर्माण होना चाहिए, सामुदायिक भवन। तो क्या केवल यही एक मैटर है समाज का? नो, ऐसा कोई मैटर नहीं है। पहला, फ्री मेंबरशिप जिसे कहते हैं, फ्री नहीं कह सकते उसको, जन्म लेने वाला, जिसको महाराजा अग्रसेन ने अपने कुल में जन्म दिया है, वो उसके लिए स्वाभिमान की बात है और वो मेंबर होना चाहिए। जयपुर शहर में आप लोगों को पता है, मेरे मीडिया भाइयों को पता है कि जयपुर शहर में अग्रवालों की आबादी 7 लाख से कम नहीं है, तो 2.5-3 लाख वोटर तो होंगे और 2.5-3 लाख वोटर में से हम 40,000 वोटर लिस्ट कैसे बन रही है हमारी? तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। जमीन का मुद्दा क्यों है? 2008 और 2012 में जब मैंने चुनाव लड़ा था तब मैंने ये अनाउंस किया था कि जयपुर के चारों कोनों में हम बिल्डिंग बनाएंगे और उसी का प्रयास हुआ कि ये जमीन आई है। 10 करोड़ रुपए में हमारे पास जो विद्याधर नगर में जमीन आई है, आप लोग सब जानते हैं कि उसकी आज की मार्केट वैल्यू 150 करोड़ रुपए है। तो 150 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक अग्रवाल समाज समिति बना है। जब पहल की जाएगी, जब मैंने आवाज बुलंद की थी कि चारों कोनों में जमीन बनाएंगे, तो चेतना जागी थी कि हम भी चारों कोनों में जमीन बनाएंगे। वो चेतना जागी थी तो आज 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। अब उसको सभी बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो करी किसने थी? अगर आप बैक में जाएंगे तो आवाज किसने बुलंद की थी? नहीं तो पहले तो बुलंद यह हुई थी कि 4,000 का जमीन मालवीय नगर में अलॉट हुई थी और वो बिगर पैसे की वजह से कैंसिल हुई है। इस बार कैंसिल क्यों नहीं हुई? इस बार कैंसिल क्यों नहीं हुई? जब मेरे पास वर्तमान अध्यक्ष जब आए थे तो मैंने उनको एक बात कही थी कि सबसे पहले डोनेशन में मेरा नाम लिखना और जहां मुझे चलना होगा मैं चलूंगा। और 5 मीटिंग की है मैंने इसके डोनेशन के लिए। क्यों की है? मुझे वर्तमान अध्यक्ष से कोई लड़ाई थोड़ी है। जो समाज हित में काम करेगा उसके लिए काम करेंगे, लेकिन मुहूर्त भी तो लगना चाहिए। आप पूंजीपतियों को कैसे दे सकते हो वो बिल्डिंग? आप समाज की, जो समाज की धरोहर है, 7 लाख अग्रवाल समाज की धरोहर है, वो आप 25 आदमियों के अंदर कैसे दे सकते हो? आपने भी मन से कहा कि आप 1 लाख लोगों की सोसाइटी चलाते हैं, मतलब आप बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं। तो जब इतनी बड़ी आप सोसाइटी को संचालित कर सकते हैं, इतना मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप इस्तीफा देकर समाज के लिए इस्तीफा देकर क्यों वापस? समाज के लिए इस्तीफा देके मैं इसलिए आया साहब, मेरी वेदना थी। मैं 1 लाख मेंबर्स की सोसाइटी चलाता हूं और जयपुर शहर में कोई एक बंदा अगर खड़ा होकर के कह दे, समाज का तो जरूरी नहीं है, सर्व समाज आएंगे, कि मैंने राजेंद्र केडिया को पैसे दिए और मुझे प्लॉट नहीं मिला। ये मेरी आवाज़ बुलंद है हमेशा से, इसीलिए मैं पब्लिक के बीच में आकर के खड़ा हो सकता हूँ किसी भी एरिया में, क्योंकि मुझे वहाँ मांगने वाले नहीं मिलेंगे मुझे। मैंने इसकी वेदना ये है कि वो मेरा कर्म है, वो मेरा व्यापार है, लेकिन ये समाज की चादर है और समाज की चादर पे मैं ये सुनने को तैयार नहीं था कि मेरे 20 बच्चे नहीं थे, मेरे 20 आदमी, मेरे 22 आदमी। मैंने कहा इस विघटन का कारण मैं नहीं बनूंगा, मेरे को जो करना है मैं बाद में करूंगा। आज उस चेतना का रूप है कि इस बार 60 आदमियों ने मेरे सामने प्रण किया है कि 3 साल मरने को मर जाएंगे, लेकिन
22 और 22 की 18 की बातें नहीं करेंगे। ये उस चेतना का निर्णय है कि अपने आप सबके समझ में आई है। आप देखिए एक एक व्यक्ति, एक एक ग्रुप का कैंडिडेट 60 आदमियों की रिक्वेस्ट कर रहा है, और मेरी अग्रवाल जो वोटर हैं उनके मन में भी एक बात उठी है कि अगर जिताना है तो ग्रुप जिताएंगे, मैनिफेस्टो तभी लागू कर पाएंगे। अग्रवाल समाज में मैनिफेस्टो आया है। मैनिफेस्टो राजनीतिक पार्टियां लाती है, देश के लिए लाती है, राज्य के लिए लाती है। समाज के लिए मैनिफेस्टो क्यों आया है? कारण है समाज जाग रहा है, और समाज जाग रहा है तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये लागू नहीं करेंगे तो ये जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं ये भी समाज के सामने दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। उसके लिए जरूरी है कि या तो समाज के बन जाओ और या फिर पद की लालसा कर लो। राजेंद्र केडिया ने पद की लालसा नहीं की थी, इसलिए अपने भाई बंधों के हाथ में बीच में आकर के खड़ा होकर के अपनी बात कह सकता है। अभी आपने कहा 20, 18, 18 की बात नहीं होगी, अब जो होगा वो समाज के हित के लिए पूरा का पूरा पैनल आना चाहिए। लेकिन इन केस गर्मी को देखते हुए, समाज के आलस की वजह से, जागरूकता नहीं होने की वजह से अगर 20-20-20 का पैनल आ गया तो उस स्थिति में आपका प्रगति ग्रुप क्या निर्णय लेगा? देखिए, प्रगति ग्रुप सहर्ष उनके मैनिफेस्टो की बात में से अगर 20 या 25% बात भी दूसरे ग्रुप शहर स्वीकार करेंगे, जिसमें 2 बातें मैनिफेस्टो में बहुत जरूरी है। सबसे पहला, सभी अग्रसेन महाराज के कुल में जन्म लेने वालों की मेंबरशिप, अगर मेंबरशिप की बात मानी जाएगी तो हम उनके कार्य में हम भी सहयोग करेंगे। मेंबरशिप के बगैर कोई भी सहयोग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जयपुर शहर के अंदर अग्रवाल समाज अपने सारे व्यक्तियों के मेंबरशिप, क्योंकि लोगों के जवाब जब व्हाट्सएप पे आते हैं कि हमने जन्म लिया, हम मेंबर क्यों नहीं है, तो हमें नीचा देखना पड़ता है।